हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन पर में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिएगा, पटना हाई कोर्ट के अंदर में एक वैकेंसी आई हुई है और वैकेंसी मैं अभी बता दूं, जिनको वीडियो छोड़ के जाना हो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, जिनको देखना है आखिरी तक देख लीजिए। देखिए, ये जो वैकेंसी है शॉर्ट टर्म वैकेंसी है, ठीक है। तो बेसिकली ये शॉर्ट पीरियड के लिए आपको ये वैकेंसी ऑफर की जा रही है पटना हाई कोर्ट के अंदर में। वैकेंसी अच्छी खासी है। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेंगी, क्या नहीं लगेंगी, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। रिपोर्टर की वैकेंसी। अब रिपोर्टर क्या होता है, रिपोर्टर का क्या काम है हाई कोर्ट के अंदर में, इस ऑफिशियल वैकेंसी के अंदर में जो नोटिस में पढ़ूंगा आपको सब कुछ डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, नहीं रहेगा, उस हिसाब से आप लोग अपना देख लीजिए। A to Z सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है पटना हाई कोर्ट का, ठीक है। पटना हाई कोर्ट का आपका यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी को जो हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे जब आइएगा यहाँ पे एक दिखेगा टैब रिक्रूटमेंट्स का, ठीक है। इस रिक्रूटमेंट्स के टैब पे आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में दिख जाएगा, ठीक है, नोटिस रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ रिपोर्टर, और यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आके अप्लाई करने के लिए आप लोग सीधा यहाँ व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ रिपोर्टर है और यहाँ पे नो योर एप्लीकेशन स्टेटस है, तो ये भर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्टेटस वगैरह सब कुछ दिखाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए एक बार इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग समझ में आ जाएगा कौन कौन लोग इसके पात्र हैं और कौन लोग पात्र नहीं हैं, ठीक है। सो दोस्तों देखिए, हम लोग आ गए हैं अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर, पटना हाई कोर्ट, ठीक है। डेट जो है 10 अप्रैल को ये वैकेंसी आपको पब्लिश हो गई थी, ठीक है ना। द पटना हाई कोर्ट प्रपोज टू लॉन्च द डिजिटल लॉ रिपोर्टर ऑन द पटना हाई कोर्ट वेबसाइट फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिशिंग द पटना हाई कोर्ट जजमेंट्स। अब देखिए, पटना हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है, ठीक है, कोर्ट रूम के अंदर जो भी जजमेंट आता है, ठीक है, तो उस जजमेंट को अब क्या है ना, ऑनलाइन भी उसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है, जो भी जजमेंट रहता है, ताकि अलग अलग इंडिया में हर स्टेट के जो भी लॉ के पढ़ाई करने वाले लोग हैं, जो जज हैं और जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आम पब्लिक भी उस जजमेंट को ऑनलाइन देख सकें, ठीक है। तो बेसिकली काम क्या है इस रिपोर्टर का कि इन्हीं सारे जजमेंट्स को पब्लिश करना है। हैविंग न्यूट्रल सिटेशन एंड अदर जजमेंट्स विथ हेड नोट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी which would facilitate young lawyers who are unable to pay for high priced law journals, law students, law professors and common citizens to acquaint themselves with the law. Litigants will also be in a position to understand the judgments, ठीक है, समझ गए। जैसा मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया यहाँ पे पर्पस ये है कि जो बहुत ज़्यादा पैसा जो देना पड़ता है ना, जनरल्स के लिए और लॉ स्टूडेंट जो हैं, लॉ प्रोफेसर्स जो हैं और कॉमन सिटीजन, ये लोग बेसिकली ये जो है ना कोर्ट रूम का जो जजमेंट है ये ऑनलाइन देख पाएँ। तो इसी के लिए जो है रिक्रूटमेंट चल रहा है। किसका? तो डिजिटल लॉ रिपोर्टर का रिक्रूटमेंट चल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयरफॉर द पटना हाई कोर्ट इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 5 years ऑफ प्रिपरेशन हेड नोट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए, अगर आपको एक्सपीरियंस है हेड नोट्स का हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाने का, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विथ रिप्यूटेड लॉ जर्नल्स। आप किसी रिप्यूटेड लॉ फॉर्म या लॉ जर्नल्स के थ्रू आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। पब्लिशर्स एज वेल एज फ्रॉम रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स, लॉयर्स रिटायर्ड एंड सर्विंग असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रिटायर्ड एंड सर्विंग लॉ प्रोफेसर्स फॉर इंगेजमेंट एज रिपोर्टर विद द पटना हाई कोर्ट पटना फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years for preparation of head notes for the judgment as may be given by the Patna High Court under the term and condition as mentioned, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये शॉर्ट टर्म है। बेसिकली ये 5 year के लिए आपको ये चीज़ें ऑफर की जा रही हैं। यहाँ पे देखिएगा, अभी क्वालिफिकेशन मैंने ऊपर सब बता ही दिया है, सेम क्वालिफिकेशन दे दिया है। एज लिमिट, कुछ भी एज लिमिट नहीं है। आप चाहें 70 साल के क्यों ना हो, आप तब भी ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 20 साल के हैं तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। एज डजेंट मैटर, ठीक है। मिनिमम भी नहीं बोला है, तो मिनिमम बेसिकली 18 years तो आपका होना चाहिए, नहीं आप बालिग तो होने ही चाहिए। रिम्यूनरेशन क्या रहेगा, तो 500 रुपये आपको मिलेगा
पर जजमेंट, ठीक है। जितना जजमेंट जो आप पोस्ट कीजिएगा तो पर जजमेंट आपको 500 मिलेगा एक दिन में। अगर आपने 5 जजमेंट को पोस्ट कर दिया 2500 रुपये आपका हो गया एक दिन का। टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट कितना है, प्योरली ऑन शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म टाइम के लिए आपको यहाँ पे हायर किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन, द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड थ्रू इंटरव्यू, ठीक है। नो टीए विल बी पेड फॉर अपियरिंग इन द इंटरव्यू, ठीक है। तो आप इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्ट किए जाएंगे और आपको इंटरव्यू में अपियर होने के लिए कोई भी आपको अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाएगा। अदर टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, द एंगेजमेंट वुड बी प्योरली अ शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट एज ऑफिसर सेड, इट वुड give no right to the person to claim permanent employment on the post of the high court, okay। आप यहाँ पे कोई भी परमानेंट जॉब के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे। इंगेजमेंट में बी टर्मिनेटेड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट बाय द हाई कोर्ट विदाउट प्रायर नोटिस, ठीक है। तो आपको कभी भी डिसमिस किया जा सकता है बिना कोई नोटिस के, बिना कुछ बताए हुए, जब चाहे हाई कोर्ट तब, ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, विलिंग कैंडिडेट हु मीट द अबव मेंशन क्राइटेरिया में अप्लाई, आपको यहाँ अप्लाई का वेबसाइट लिंक दे दिया है। 10 तारीख से अप्लाई होगा, 20 तक अप्लाई किया जाएगा, लास्ट डेट है 20 तक, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी बातें हैं। अगर आप लोग इसके पात्र हैं, डेफिनेटली इसके लिए आप लोग ट्राई करिए। 5 ईयर का टेन्योर कम नहीं होता है और इसके साथ साथ आप और भी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, लाइक अपना बिहार एसएससी है, बीपीएससी है, साथ ही साथ दरोगा है। तो आप इन सब का भी तैयारी कर सकते हैं इसके साथ लगे लगे। तो ये एक तरीके से पार्ट टाइम जॉब के टाइप इसको देखिए और ये आपका लाइफ ज़रूर चेंज कर देगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।